हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इन 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं, ये कंपटीशन की दृष्टिकोण से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, हाई स्कूल परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 4 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री के हैं और 1 प्रश्न जो है सरल रेखा का क्वेश्चन है। तो आइए एक एक प्रश्न को हम करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 तो कॉट एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई अगर 1 के बराबर है तो निश्चित रूप से साइन एक्स कास वाई के बराबर होगा और कास एक्स साइन वाई के बराबर होगा। लिख के देखते हैं, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का लिखा है, यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर एक्स जो है, अगर इसको इधर ट्रांसफर करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई को हम कास स्क्वायर वाई लिखते हैं। तो साइन एक्स बराबर किसके बराबर हो गया, कास वाई के। अगर साइन एक्स कास वाई के बराबर है तो इसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक चीज और लिख सकते हैं, कॉस एक्स भी साइन वाई के बराबर होगा। इतना हम समझ सकते हैं। ये जो कंडीशन दिया गया है, इससे ये निष्कर्ष निकल के आया। अब सवाल कह रहा है कॉट एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स प्लस वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स प्लस वाई, चूंकि कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का हमने फार्मूला लगा दिया यहां पे। नीचे रहने दीजिए, साइन एक्स प्लस वाई है तो रहने दीजिए। मान रख दें तो कॉस एक्स का मान इसको रहने देते हैं, इसे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई, और कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस वाई। तो ध्यान दीजिए, ये पूरा इससे कट गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका रिजल्ट कितना आया, 0। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम समझ सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, कि यदि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, देखिए दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखे गए हैं एक दूसरे के जो है पूरक है। साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स बराबर 1 अपान साइन एक्स, और साइन एक्स को 1 अपान कॉसेक एक्स भी लिखा जा सकता है। और कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो आपसे पूछ रहा है के का मान क्या होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन देखें। लिखा है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर में लिखा है के प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यही लिखा है। तो अगर इसको हम कॉसेक को 1 अपान साइन कर ले तब भी ये क्वेश्चन लग सकता है। और यदि इसको हम होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स दिस इंप्लाइज टू प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 2 सेक एक्स इंटू कॉस एक्स
इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे इसका हमने होल स्क्वायर दोनों का ओपन कर दिया और जैसे लिखा था वैसे लिखा है। यहां ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और साइन एक्स को हम लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि साइन एक्स, या ऐसे लिख लीजिए 1 अपान साइन एक्स को हम लिखते हैं कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन एक्स, तो ये साइन भी कट जाएगा, तो यहां बचेगा 2। तो यहां ध्यान दीजिए, सेक एक्स को हम लिखते हैं 1 अपान कॉस एक्स, तो अगर इसको लिख देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। और टर्म जो बच रहे हैं उनको लिख लेते हैं, क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इसको भी इधर बुला लीजिए, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा अगर हम ध्यान दें तो के बराबर 2 1 3 2 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सर्वसमीकाएं हैं उसमें कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का जो मान होता है 1 के बराबर होता है। मैं लिख भी रहा हूं यहां पे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो भी 1 के बराबर होती है। तो ये 1 और 1 प्लस 1 आ गया, किसके बराबर है, के बराबर है। तो के बराबर कितना आ गया, 5 1 6 1 7, तो के का जो मान आया वो कितना आ गया, 7। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस प्रकार से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस प्रश्न को समझते हैं। अब देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, पूरे के अंडर रूट में अंडर रूट है, प्लस इस फिर पूरे के अंडर रूट में है 2 + 2 cos 4a। तो कह रहा है बराबर है, इस 4 ऑप्शन दिए गए किसके ये बराबर है। तो इसको अगर हम समझें तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, अच्छा देखिए 2 cos 4a है। देखिए cos का जो फार्मूला होता है, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, cos 2a का जो फार्मूला होता है तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस प्रकार से हम cos 4a को क्या लिख सकते हैं, cos 4a को लिख सकते हैं 2 × 2a, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, ऐसे लिख देंगे। तो इसको जरा लिखें हम, तो 2 + 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंदर गुणा करें तो 4 cos स्क्वायर 2a और माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा ये अंडर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2a हो जाएगा। भाई रूट से निकलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और cos स्क्वायर 2a को क्या लिखेंगे, cos 2a लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2, अब cos 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 4 cos स्क्वायर a, और कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या, अंडर रूट 2 प्लस, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, केवल बचेगा 2 cos a बचेगा, 2 cos a बचेगा। इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ध्यान दीजिए cos a बराबर होता है, हाफ का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 4 cos स्क्वायर a बाई 2 और माइनस 2, तो ये भी 2 कट गया,
तो बचा कितना, 4 का 2 हो गया, 2 cos a बाई 2। देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है 2 cos a बाई 2। तो इस प्रकार से इस सवाल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यह भी सवाल हाई स्कूल बोर्ड पेपर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान पूछा है। क्या पूछा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। तो मान लेते हैं इसको, कोई फंक्शन मान लीजिए, चाहे एफ मान लीजिए, एफ थीटा के बराबर मान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। हालांकि इसको ऐसे लिख लें 1/2 गुणे 2। अब चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अगर लिख देंगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन 1/2 साइन 2 थीटा, ये तो लिखा है। ये क्या लिखा है, एफ थीटा बराबर 1/2 साइन 2 थीटा लिखा है। अच्छा, साइन 2 थीटा का अधिकतम मान यानी साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, +1 होता है। तो साइन थीटा का अधिकतम मान अगर +1 है तो एफ थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2 गुणे 1, यानी कितना आ गया 1/2, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, साइन थीटा इंटू, हालांकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, साइन 2 थीटा का भी 1 होता है, ये ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो एक प्रश्न और बचा है, इसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेखाएं 2x + 3y + 4 बराबर 0 और 4x + 3y + 2 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को जहां काट रही है वो बिंदु मूल बिंदु से d दूरी पर है। ये जो दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, ये जहां पर रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, वहां से मूल बिंदु का, मान लेते हैं इसका अगर हम एक फिगर बनाए ऐसे, तो मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ऐसे काट रही हैं, ये ऐसे काट रही हैं इस बिंदु पे, तो ये जो बिंदु आपका, इसका जो निर्देशांक आएगा, ये मूल बिंदु है 0,0, इससे बीच की जो दूरी है वो d है, उसी d दूरी का मान पूछ रहा है, कितनी दूरी पर, उसी d का मान पूछ रहा है। तो d का मान निकालने के लिए हम लोग तो फार्मूला जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन ये समीकरण दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके x y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण पहला क्या है, 2x + 3y बराबर प्रतिच्छेद बिंदु के जो रेखाओं के इक्वेशन दिए गए हैं। दूसरा है 4x + 3y + 2 बराबर 0। एक बार इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर ये हो जाएगा -2x, ये कट गया, ये +2 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया 1, -2 इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अच्छा, y का मान कितना, अगर x का मान 1 है तो y कितना हो जाएगा, 2 + 3y + 4 बराबर 0, तो 6, 3y बराबर -6, y बराबर -2, यानी x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। तो यहां x का जो मान है वो कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया -2। हालांकि ये निर्देशांक गलत भी हो सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए क्यों लिखा है। अब इसका निर्देशांक आपको चाहिए तो d बराबर फार्मूले पर रख दीजिए, x2 - x1 यानी 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 - 2 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √5 मात्रक। देखिए √5 आ रहा है किसी में, हाँ तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 5 प्रश्न आज हम लोगों ने सॉल्व किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।